सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और खौफनाक कहानी लाते रहेंगे। इस संपूर्ण सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मदेव को एक बार ख्याल आया कि उनके अंदर क्रोध, लालच, मोह, काम, वासना जैसी अनेकों नकारात्मक शक्तियों ने अपना डेरा जमा लिया है। यदि वे इन सभी नकारात्मक प्रभाव से दूर नहीं होंगे तो उनके बनाए जीवों पर भी उनकी इस नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ने लगेगा। इसलिए अपने भीतर की नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करने के लिए वे योग मुद्रा में बैठ गए और अपने तप के प्रभाव से एक एक करके नकारात्मक ऊर्जाएं जैसे क्रोध, लालच, मोह इत्यादि को खुद से दूर करने के लिए जब तप करने लगे। उनके योग के प्रभाव से एक एक करके सभी नकारात्मक ऊर्जाएं, वासना, काम इत्यादि उनके रीढ़ से बाहर निकलने लगी। योग निद्रा की अवस्था में ब्रह्मा जी काफी लंबे समय तक लीन रहे और जब उन्हें अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होने लगा तब आनंदित अवस्था में उन्होंने अपने नेत्र खोले तो देखा उनके सामने एक बेहद भयानक डरावना चीज खड़ा हुआ गुर्रा रहा है। वह जीव देखने में इतना भयानक था कि स्वयं ब्रह्मा जी भी उसकी ओर देख नहीं पा रहे थे। उसका रंग स्याह, काला और त्वचा चिपचिपी दिखाई पड़ती थी। उसकी लाल रंग की लंबी जीभ थी और शरीर से भयंकर दुर्गंध आ रही थी। उसका शरीर और आकार इतना विभत्स्य था कि ब्रह्मा देव भी अधिक देर तक उसकी ओर देख नहीं सके। उस जीव को देख ब्रह्मा जी घृणा से भर उठे। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे जैसे विभत्स्य जीव के अस्तित्व की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे नहीं पहचान पा रहे हो ब्रह्मदेव? मैं आपके ही अंश से बना जीव हूं। आपने ही मेरी रचना की है। आप मुझे पहचानने से इनकार कैसे कर सकते हैं? क्योंकि मेरा अस्तित्व तो आपसे ही जुड़ा हुआ है ना। ब्रह्मा जी को कली की बात सुनकर क्रोध आ जाता है। ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारे जैसा भयानक और विकृत जीव भला क्यों बनाऊंगा? स्पष्ट बताओ, कौन हो तुम और तुम्हारे यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? अपने ही भीतर के नकारात्मक को देखकर इतनी घृणा मत करो ब्रह्मदेव। याद करो आपके भीतर की काम, लोभ, लालच, जिन्हें योग के माध्यम से आप अपने शरीर से बाहर निकाल रहे थे। उन्हीं ऊर्जाओं से मेरा निर्माण हुआ है। देखो मुझे और एहसास करो भीतर से तुम कितने भयानक और बदसूरत हो। मेरी और दो पल भी देखना। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा ना, किंतु मैं तुम्हारी ही सच्चाई हूं। बलि की बात सुनकर ब्रह्मा जी और भी अधिक क्रोधित हो जाते हैं। तुम्हारे शरीर की तरह तुम्हारा मन और जुबान भी उतना ही गंदा है। स्पष्ट कहो, क्या चाहते हो तुम? इस संसार से धर्मा और अच्छाई का विनाश करना चाहता हूं। आप और समस्त देवता मिलकर धर्म को संसार में स्थापित करना चाहते हैं ना। इस धर्म को अधर्म में बदलकर सब कुछ दूषित कर देना चाहता हूं मैं। मुझे नफरत है हर उस मनुष्य से जो ईमानदारी और सादगी से अपना जीवन बिता रहा है। मुझे नफरत है उन लोगों से जो पूजा पाठ और धर्म कर्म को ही अपना जीवन का लक्ष्य समझते हैं। साधु, संत, ऋषि, मुनि, इन सभी का धरती से सफाया करना चाहता हूं मैं। कली नाम है मेरा। कलयुग का भगवान मैं ही हूं। अधर्म का स्थापक बनूंगा मैं और धरती पर पाप, व्यभिचार, लोभ, लालच और बेईमानी को हर प्राणी तक पहुंचाऊंगा। धरती पर जितना धर्म, पाप, लोभ और कुकृत्य बढ़ेंगे उतना ही मुझे बल मिलेगा और देखते ही देखते पूरे लोक का स्वामी बन जाऊंगा मैं। देवता सिर्फ देखते ही रह जाएंगे और संसार पर एक राक्षस का राज्य होगा। क्या कहा?
मेरी बनाई सुंदर सृष्टि को अधर्म से कलंकित करोगे तुम? अधर्म का प्रचार करोगे? तेरा इतना दुस्साहस, मैं अभी तेरा नाश करता हूं। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने कुछ पलों के लिए अपनी आंखें बंद की और अगले ही पल कालकूट विष का प्याला उनके हाथों में आ गया। इससे पहले कि कालकूट विष कली को स्पर्श कर पाता, कली वहां से भागकर क्षीर सागर में छिप जाता है। ब्रह्मा जी ने जब देखा कि कली पुरुष क्षीर सागर में जाकर छिप गया है, तो उन्होंने कालकूट विष को क्षीर सागर में मिला दिया ताकि उस विष को पीकर कली को मृत्यु हो जाए। किंतु कली बड़ी चालाकी से इस विष से बच गया और वहीं सागर में छुपा रहा। दूसरी ओर देवताओं के महाराज इंद्र को स्वर्ग भ्रमण करते हुए दुर्वासा ऋषि दिखाई देते हैं। दुर्वासा ऋषि के पास उस समय एक पुष्पमाला थी। इंद्रदेव का अभिवादन करने के लिए उन्होंने वो माला इंद्र के गले में पहना दी। मैं स्वर्ग का महाराज देवराज इंद्र हूं और मेरे अभिवादन में दुर्वासा ऋषि ने दिया भी तो क्या, पुष्पों की ये तुच्छ सी माला। मुझे इस माला की कोई आवश्यकता नहीं। घमंड में चूर होकर इंद्रदेव ने वो माला अपने गले से निकालकर अपने हाथी ऐरावत को पहना देते हैं। जैसे ही इंद्रदेव वो माला ऐरावत के गले में डालते हैं, वो उस माला को अपने गले से निकालकर जमीन में गिरा देता है और अपने पैरों के नीचे कुचल देता है। अपने दिए हुए उपहार का ऐसा अपमान देखकर दुर्वासा ऋषि बेहद क्रोधित हो जाते हैं और इस क्रोध में इंद्र को एक श्राप दे देते हैं। मेरा श्राप है कि जिस ऐश्वर्य के अभिमान में तुम मेरा अपमान कर रहे हो, वह तुमसे छिन जाएगा। लक्ष्मी तुमसे रूठ जाएगी और तुम्हारे धन बल में भी हानि होगी। तुम्हारे स्वर्ग लोक में त्राही त्राही मचेगी और तब तुम्हें एहसास होगा कि ऋषि के श्राप का क्या अर्थ होता है। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण देवता कमजोर होने लगे और उनके मान सम्मान और धन में हानि होने लगी, जिसके कारण इंद्र असुरों के साथ हुए युद्ध में हार जाते हैं। पूरे इंद्रलोक में त्राही त्राही मच जाती है। सभी देवतागण अपनी समस्या लेकर भगवान विष्णु के सामने प्रस्तुत होते हैं। ये सब दुर्वासा ऋषि के श्राप का परिणाम है। आप सभी के टूटते बल और यश में होती हानि अब सिर्फ अमृत के सेवन से ही ठीक हो सकती है। किंतु अमृत पाने के लिए सबसे पहले आपको समुद्र मंथन करना होगा। समुद्र मंथन के बाद जो अमृत निकलेगा, उसी से आप सभी की शक्तियां वापस आ सकेंगे। भगवान विष्णु से उपाय सुनने के बाद सभी देवता जाकर समुद्र मंथन करने लगते हैं, किंतु उनकी शक्तियां इतनी कम हो चुकी थी कि अकेले समुद्र मंथन कर पाना उनके लिए संभव ही नहीं था। ऐसे में देवताओं ने असुरों के राजा बलि से मदद मांगी। ठीक है, असुर सेना मदद करने के लिए तैयार है, किंतु हमारी एक शर्त है। समुद्र से निकलने वाले अमृत में आधा हिस्सा असुरों को दिया जाएगा। हालांकि इंद्रदेव अमृत को किसी भी हालत में असुरों के साथ बांटना नहीं चाहते थे, किंतु इस समय उनके पास कोई और चारा भी नहीं था। इसलिए ना चाहते हुए भी इंद्रदेव असुरों को अमृत का आधा हिस्सा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। देवता और असुरों के बीच सहमति हो जाने के बाद समुद्र मंथन शुरू होता है। क्षीरसागर में ब्रह्मा जी से बचने के लिए छिपा हुआ राक्षस कली जब असुरों को समुद्र मंथन करते हुए देखता है, तो वो भी आकर असुरों के साथ समुद्र मंथन में भाग ले लेता है। मंथन में अमृत से पहले भयानक तेज वाला विष निकलता है। उस विष का पान करना राक्षस या देवता किसी के भी वश में नहीं था, क्योंकि वो ब्रह्मा जी का कली के लिए छोड़ा गया कालाकुट विष था। इस विष की गंध और तेज से ही देवता और असुर मूर्छित होने लगे थे। समुद्र से निकले विष से जब हर और हाहाकार मचने लगा, तो उस विष को पीने के लिए भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष को ग्रहण करते समय उस विष की एक बूंद राक्षस कली के ऊपर भी गिर गई, जिसके कारण उसका शरीर समाप्त हो गया। भगवान शिव के विष को धारण कर लेने के बाद मंथन एक बार फिर से शुरू हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र से अमृत निकला। उस अमृत के निकलते ही देवता और असुरों में छीना झपटी शुरू हो गई। चूंकि इंद्र ने अमृत का आधा हिस्सा असुरों को देने का वादा किया था,
इसलिए असुर भी अमृत में अपना हिस्सा लेने की जिद पर अड़े हुए थे। असुरों को अमृत नहीं दिया जा सकता। यदि असुरों के पास अमृत की शक्तियां पहुंच गई तो तीनों लोकों में हाहाकार मच जाएगा और उन्हें रोकना असंभव हो जाएगा। हम अमृत असुर को देकर उन्हें अमरता का वरदान नहीं दे सकते। अमृत को असुरों से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने एक चाल चली और वो एक मायावी मोहिनी स्त्री का रूप लेकर वहां पर प्रकट हो गए। अपने सामने एक मोहिनी सी स्त्री को देखकर असुरराज बलि उस पर मोहित हो गए। स्त्री के सम्मोहन में वो इस कदर बंध गए थे कि देवताओं के बाद अमृत पीने के लिए तैयार हो गए। देवता और असुर लाइन से अमृत पाने के लिए पंक्ति में बैठ जाते हैं। स्त्री बने हुए विष्णु जी बारी बारी से सभी को अमृत पिलाने लगते हैं और उसी क्षण छल से वो सारा अमृत देवताओं को पिलाकर खत्म कर देते हैं। जिस समय देवता और असुरों के बीच अमृत को लेकर छीना झपटी हो रही थी, उसी छीना झपटी में अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी, जिसमें से एक बूंद राक्षस कली के ऊपर भी गिर गई। अमृत के स्पर्श से विष के कारण निर्जीव हो चुका उसका शरीर वापस जीवित हो गया, किंतु वो अपने भौतिक रूप में नहीं आ सका। कली पुरुष जीवित तो अवश्य हो गया था, किंतु अभी उसकी शक्तियां बेहद कम थी। उसे अपना शरीर भी पूरी तरह से वापस नहीं मिल पाया था। इसलिए सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में कली पृथ्वी के दुर्गम स्थानों पर जाकर छुपा रहा। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई, उसके बाद धरती पर कृष्ण जी के पोते राजा परीक्षित का राज तिलक हुआ। भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के स्वर्ग लोक चले जाने के बाद कली पुरुष फिर से सामने आया और इस बार उसने राजा परीक्षित का मार्ग रोक लिया। कौन हो तुम और हमारा मार्ग रोकने का क्या अर्थ है? मैं कली हूं, युगों से धरती पर सही समय आने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। आप इस समय हस्तिनापुर के स्वामी हैं। आप अपने राज्य में रहने के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। कली का विभत्स स्वरूप देखकर राजा परीक्षित ने उसे अपने राज्य में प्रवेश करने के लिए मना कर दिया, किंतु कली अपने जिद पर अड़ा रहा और उसने राजा परीक्षित से कहा कि जब तक वो उसे अपने राज्य में आने की अनुमति नहीं देते, वो उनके मार्ग से नहीं हटेगा। कली पुरुष के बार बार हट करने पर राजा परीक्षित उसे वैश्यालयों, जुआ घर, मांस मदिरा की दुकानों और सोने के भंडार में रहने की जगह दे देते हैं। राजा परीक्षित की बात सुनकर कली बहुत खुश हुआ। राजा परीक्षित ने कली को अपने राज्य में आने की अनुमति तो दे दी थी, किंतु वो इस बात से अनजान थे कि उन्होंने कितनी बड़ी मुसीबत को दावत दे दी है। कली ने राजा परीक्षित के सोने के मुकुट में घुसकर अपनी जगह बना ली और धीरे धीरे राजा परीक्षित से गलत कार्य कराने लगा। राजा परीक्षित के साथ ही उनके दरबार में उपस्थित बाकी मंत्रीगण भी कली के प्रभाव में आकर गलत कार्य करने लगे और इस प्रकार कली ने द्वापर युग के बाद कलयुग की स्थापना की। तब से लेकर आज तक कली पुरुष धरती पर विराजमान है। वह अभी अपने भौतिक रूप में तो नहीं आया है, परंतु वो अपने शक्तियों से इंसान पर काबू पा सकता है और मनुष्यों को अधिक पाप और अधर्म करने के लिए प्रेरित कर सकता है। जितने भी पाप और गलत कार्य धरती पर बढ़ेंगे, कली पुरुष को उतनी ही शक्ति प्राप्त होगी। जब पाप अपने चरम सीमा पर पहुंच जाएंगे, उस समय कली भौतिक रूप में आ जाएगा और इंसानों पर राज करेगा। पाप के चरम होने और धरती पर एक असुर के राज करने पर भगवान विष्णु के स्वरूप कल्कि का धरती पर अवतरण होगा। कली के जन्म की ये कहानी आप सभी को कैसी लगी, कमेंट में हमें बताना मत भूलिएगा। कली धरती पर आ चुका है तो क्या भगवान विष्णु के अवतार कल्कि का भी अवतरण हो चुका है? क्या होगा जब कली और कल्कि एक दूसरे के सामने आएंगे? जानने के लिए देखना ना भूले कली और कल्कि भाग 2। और हाँ दोस्तों, वीडियो को खत्म करने से पहले एक बार फिर आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं।